नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आज के हिंदी विषय में हम पाठ तीसरा सच्चाई के प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पुस्तक में लिख चुके हैं। आगे देखिए, अपना गृह कार्य करने में आप किसकी सहायता लेते हैं। यह मूल्यपरक प्रश्न का अर्थ होता है आपको ओरली आंसर्स देने हैं। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। आपको जो स्कूल से होमवर्क दिया जाता है तो उसमें आपकी सहायता कौन करता है, आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में कैसे विचार आए आपके मन में कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमें उसका प्रयत्न करना चाहिए वह पूरी करने के लिए, और अगर हम सहायता भी लेते हैं तो हमें पूरी सच्चाई से उसका स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गोपाल की जगह होते तो क्या करते, कक्षा में बताइए। आप क्या करते अगर आप गोपाल की जगह होते तो। इस पाठ के लिए आपकी पसंद का शीर्षक चुनिए और बताइए कि आपने यह नाम क्यों चुना। अब देखिए, यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं। बुद्धिमान गोपाल, सच्चा बालक, सच्चाई का फल। तो आपको कौन सा सही लगता है शीर्षक, आपको बताना है और क्यों। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को हुआ था। अब देखिए, नीचे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र दिए हैं, उन्हें पहचानिए और उनके नाम लिखिए। ये फ्रीडम फाइटर्स हैं तो इनके नाम हमें लिखने हैं। तो पहला चित्र किसका है, महात्मा गांधी। दूसरा चित्र है चंद्रशेखर आज़ाद, तो हम लिखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। आगे, यह चित्र किसका है, क्या पहचानते हैं, यह है भगत सिंह। और इन्हें तो आप अच्छे से जानते हैं, ये कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। अब ये देखिए, यह गद्यांश है। गद्यांश का अर्थ होता है पैराग्राफ, स्मॉल पैराग्राफ, जिसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके हमें उत्तर इस पैराग्राफ में ढूंढकर लिखने होते हैं। तो आपको यह गद्यांश पढ़ना है। हमेशा याद रखें, गद्यांश का अर्थ होता है स्मॉल पैराग्राफ। उसमें आपको शॉर्ट स्टोरी दी जाती है, शॉर्ट स्टोरी या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके आधार पर हमें उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो अब देखिए, हम पढ़ेंगे। जॉर्ज वॉशिंगटन एक किसान के बेटे थे। जब वे छोटे थे तो उनके पिता ने उन्हें एक कुल्हाड़ी दी। वे उस कुल्हाड़ी से खेलने लगे। उन्हें जो पेड़ दिखाई देता वे उसी पर कुल्हाड़ी चला देते और बहुत प्रसन्न होते। उनके पिता ने एक बार बगीचे में एक फल का पेड़ लगाया। बालक जॉर्ज ने उस पेड़ पर भी कुल्हाड़ी चला दी। उनके पिता ने जब कटे हुए फल के पेड़ को देखा तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी से पूछा, परंतु सभी ने पेड़ काटने की बात से इनकार कर दिया। तभी बालक जॉर्ज वहाँ आए और बोले, मैंने ही उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई है, इसलिए वह पेड़ कट गया। पिता बोले, बेटा, मैं तेरे सच बोलने पर तो प्रसन्न हूँ, पर
पेड़ के कटने से दुखी हूँ, फिर भी सच बोलने के कारण तुझे क्षमा करता हूँ। अब देखिए इस गद्यांश में, इस पैराग्राफ में क्या वर्णन किया है। जॉर्ज वॉशिंगटन एक किसान के बेटे थे। जब वह बालपन में थे तो उन्हें उनके पिताजी ने एक कुल्हाड़ी दी थी, तो कुल्हाड़ी से वह हमेशा खेलते थे। और एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी ने बगीचे में एक फल का झाड़ लगाया, छोटा सा पेड़ था। तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्या किया, उन्होंने उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट दिया। तो पेड़ कटने पर उनके पिताजी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सबसे पूछा किसने पेड़ काटा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी समय जॉर्ज वहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि मैंने यह पेड़ काटा है, मैंने कुल्हाड़ी चलाई थी। तो उनके पिताजी बोले, सच बोलने पर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर मैं दुखी भी हूँ कि पेड़ कट गया, लेकिन तुम्हारे सच बोलने की वजह से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अब देखिए प्रश्न, जॉर्ज वॉशिंगटन किसके बेटे थे? हमें उत्तर मिला है ना, किसान के बेटे थे। तो यहाँ पर विकल्प दिए डॉक्टर के, किसान के या लकड़हारे के, तो हम किसान के। जॉर्ज के पिता ने उन्हें क्या लाकर दिया? कुल्हाड़ी, तलवार, कलम। क्या लाकर दिया था? कुल्हाड़ी। इनमें से कौन सा शब्द द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? हम जो संयुक्त व्यंजन पढ़ते हैं उसमें दो व्यंजनों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो द्वितीय व्यंजन क्या होता है? जब एक ही वर्ण दो बार मिलता है तो उसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह कुल्हाड़ी, ल और ह, ये अलग अलग व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन ही है पर ये अलग अलग व्यंजन है। प्रसन्न, अब देखिए इसमें दो बार न आया है, एक ही वर्ण है पर दो बार आया है, तो इसे हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। इसके द्वितीय व्यंजन हम फिर विस्तार में पढ़ेंगे। इस गद्यांश के लिए सबसे सही शीर्षक कौन सा है? इस गद्यांश के लिए, इस पैराग्राफ के लिए कौन सा शीर्षक सही है? क्या आप बता सकते हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन, सच्चाई या फिर पेड़ और कुल्हाड़ी? इस गद्यांश में सच्चाई के बारे में वर्णन किया है, तो हम इसे सच्चाई करें। तो आपको गद्यांश किस प्रकार पढ़ा जाता है और किस प्रकार उसके प्रश्न उत्तर लिखे जाते हैं समझ में आया? अपनी पुस्तक में यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हमारा तीसरा पाठ पूर्ण हुआ है। इसके आगे जो कविता है आओ मिलकर गुनगुनाएं, आप इसे पढ़ लीजिए।